अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ये झंडा जो लहरा रहा है, सब्ज झंडा, ये मेरे घर की छत पर लहरा रहा है और ये उस फतह के इजहार का झंडा है। ये परचम उस फतह का इजहार है जो पाकिस्तान को हुई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि उसके जांबाज अपनी जानों का नजराना देकर इस सरजमीन की हिफाजत करना जानते हैं। उनके तैयारे दुश्मन के सरजमीन पर इस तरह गरजे और बरसे कि दुश्मन का दिल लरसता रहा। वो चाहते तो दुश्मनों के उन शहरों को खंडर कर देते, उनमें आग लगा देते, उनमें बारूद भर देते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उन ठिकानों पर बमबारी की या उन्हें निशाना बनाया जहां से हम पर हमले हुए थे। भारत हमेशा से जारहियत करता आया है, पाकिस्तान को हमेशा सबक देने की बात करता रहा है, लेकिन आज पाकिस्तान ने भारत को एक ऐसा सबक दिया है कि उसकी आने वाली नस्लें याद करेगी। भारत जो झूठ बोलता है, उसका झूठ अब सारी दुनिया ने देख लिया है। वो इस्लामाबाद पर कब्जा कर चुका था, वो कराची को तबाह कर चुका था, वो कराची की बंदरगाह के ऊपर उतर चुका था और उसने हमारे सिपह सालार आज़म को कैद कर लिया था और हमारा वज़ीर आज़म बंकर में बैठा हुआ था। ये सारे झूठ भारत ने फैलाए और अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर फैलाए। इस बात का इजहार है कि भारत झूठ बोलता है और ऐसा झूठ जिसे सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा और आज सारी दुनिया उस पर थू थू कर रही है। भारत के वो सूरमा जो चैनलों पर बैठकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते थे, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे, पाकिस्तान को तबाह करने की बात करते थे, आज मुंह छुपाए फिर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो सुर्खरू है। सारी दुनिया में पाकिस्तान का सिक्का बैठ चुका है। पाकिस्तान ने चीन की टेक्नोलॉजी को इस दुनिया में इस तरह मुतारिफ कराया है कि आज सारी दुनिया में चीन की अहमियत बढ़ गई है, उसके जंगी हथियारों की कीमत बढ़ गई है और पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने उनकी प्रोडक्ट को जिस तरह मार्केट किया है और जिस तरह दुनिया को बताया है कि चीन ने किस कदर तरक्की की है। फ्रांस हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, रूस हो, चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के जज्बा हुर्रियत के सामने सब ढेर हैं और ये इस तरह ढेर हैं कि आज सारी दुनिया पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर रही है। मैं सवाल करता हूं कि भारत ने बगैर सबूत और शवाहिद के बेलगाम के वाक़े के चंद मिनट बाद हम पर जब इल्ज़ाम लगा दिए थे तो अमन के प्रचार करने वाले कहाँ थे? जब सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल कर दिया गया था तब अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका कहाँ था? और भारत को ये क्यों नहीं कहा गया कि आलमी सतह पर बाहमी मुआहदों को इस तरह बेतौकीर नहीं किया जाता? जब चनाब और जहलम में पानी रोकने और एकदम छोड़ने की आबी जारहियत की गई तो आज के सालिस उस वक्त कहाँ थे? मुझे यकीन है और मैं इस बात को मानता हूँ कि ये सालिस वक्त पड़ने पर पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। ये इस वक्त भारत को बचाने आए थे और भारत को उन्होंने एक लम्हे के लिए या चंद दिनों के लिए या चंद हफ्तों या महीनों और सालों के लिए तो बचा लिया है, लेकिन आइंदा भारत कभी पाकिस्तान से इस तरह पंगा नहीं लेगा। हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, मसाजिद और मदारिस के शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। 31 अफराद शहरी शहीद हुए, उनमें औरतें और बच्चे थे। उस वक्त इंसानी हुकूक के रखवाले कहाँ थे? पाकिस्तान जो है वो एक छोटा मुल्क सही, लेकिन अपनी सालमियत को बरकरार रखना जानता है और इस सालमियत के लिए वो और उसके जवान हमेशा खड़े हुए हैं। और पाकिस्तानी अफवाज ने इस बात को साबित कर दिया कि वो हमेशा के लिए
भारत को ऐसा ही करारा जवाब। आज भारत का मीडिया मुंह छुपाता फिर रहा है, उसके बड़े बड़े एंकर संसार है, उसके बड़े बड़े टीवी चैनल जो हैं वो अपने झूठ की जो है वो कोई ताबील नहीं पेश कर सकते। उन्होंने झूठ बोला है, मनगढ़ंत झूठ बोला है। दौलत की हविस के अंदर पाकिस्तान की तबाही के जो उन्होंने ख्वाब देखे थे वो सारे चकनाचूर हो गए हैं। आज पाकिस्तान जिंदा और सलामत खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की अफवाज अपने मुल्क और अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती हैं और हमने हिफाजत की है, अपने खून का नजराना देकर की है। और भारत को ये देख लेना चाहिए कि हमारे शाहीन उनकी गिरफ्त से उनके कोई शहर कोई ठिकाने महफूज नहीं है। आइंदा उन्होंने हमसे आंख लड़ाई और हम पर बुरी नज़र से देखा और हमें बुरी नज़र से देखा तो फिर उनको इसका भी करारा जवाब मिलेगा। हम लाख अददी कुव्वत में कम हों लेकिन हमारा जज्बा हुर्रियत उनसे कहीं ज़्यादा है। हम दौलत के लिए नहीं, इज़्ज़त और तौक़ीर के लिए लड़ते हैं। मुसलमान जहाद करता है और वो अगर जहाज से ज़िंदा सलामत वापस आया तो गाजी हो गया, वरना उसके सीने में शहादत का जज्बा मौजज़न है और शहादत के लिए उसे जन्नत मिलेगी। और इस जन्नत के हुसूल के लिए उसकी ज़िंदगी, एक ज़िंदगी तो क्या 7 हज़ारों ज़िंदगी भी वो कुर्बान कर सकता है। हकीकत ये है कि अमेरिका और मग़रिब को आज यकीन हो गया है कि भारत ने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है और आज पाकिस्तान ने जो इब्तदा की है और अब ये जो खेल शुरू हुआ है मुज़ाकरात का, अब ये जंग मुज़ाकरात की मेज़ पर हारी नहीं जाएगी। ये खेल अब हम अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करेंगे। आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर बात होगी।